हेलो दोस्तों। आज हम लोग 20 अगस्त के करंट अफेयर करेंगे, छत्तीसगढ़ और भारत की। और ये है हमारा सीजीपीएससी आईक्यू चैनल। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें डेली हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। और मैं मुख्य जानकारी यह देना चाहता हूँ कि अभी शिक्षक भर्ती संबंधित रिलेटेड वीडियो भी दिया जाएगा इसमें, और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम में। तो जितने भी टीचर की तैयारी करने वाले दोस्त हैं वो देख सकते हैं और अपने संबंधित दोस्तों को भेज सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला, नारी वंदन पुरस्कार। तो ये देखो किसको मिला है, पी श्वेता को। ये कहाँ की निवासी है, शक्ति के। विशेषता क्या है, कोशिया ब्रांड के जरिए एक सफल उद्यमी के रूप में उभरी है ये। ओके, तो आयोजन क्या हुआ था, कहाँ मिला था, देखिए ये इनको मिला था दिल्ली में भारत मंडप में आयोजित हुआ था भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के राष्ट्रीय मंच पर 14 अगस्त को इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो बात कर लेते हैं कोसिया ब्रांड के बारे में। तो ये छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक कोसा सिल्क उद्योग है ना, जो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। ओके, और यह पुरस्कार ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के योगदान हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग करेंसी डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। ओके, तो इसकी स्थापना कहाँ हुआ है, नवा रायपुर में। और इसका उद्देश्य देख लीजिए ये क्या है कि राज्य में मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग सेवाओं और अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाना। तो ये है रिजर्व बैंक की दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ है ना, वहाँ नकदी प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई है ना। और इससे क्या होगा कि राज्य के दूर दराज है ना, बस्तर जैसे क्षेत्र में एटीएम तथा बैंकों तक समय पर नई मुद्रा पहुंचाने में मदद करना और तेजी लाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मुत्ते खड़का जलप्रपात। तो बस पूछते हैं कि कहाँ पर अवस्थित है ऐसे करके। तो ये अवस्थित है केसकाल। और कहाँ है केसकाल, कोंडा गांव में। ठीक है, यहाँ तेलिन सती की माता भी मंदिर भी है, तेलिन घाटी है ना, ये है। उसके बाद देखते हैं हम लोग मालगेर है जलप्रपात, ये गलत लिखा गया है इसमें। ठीक है, इसे झारालावा जलप्रपात भी बोलते हैं। तो ये कहाँ अवस्थित है, दंतेवाड़ा में। बस ऐसे ही याद रखना है कौन से जलप्रपात कौन से जिला में अवस्थित है, ऐसे अगर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग बस इतना ही याद रखेंगे। जलप्रपात तो बहुत सारे ही है, तो जो करेंट में रहते हैं वो थोड़ा पूछा जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। और हाँ, ये कोंडा गांव है ना जो ये वाला, तो ये क्या है, छत्तीसगढ़ की हस्त शिल्प नगरी के रूप में भी विख्यात है। और ये बेल मेटल ढोकरा कला के लिए भी प्रसिद्ध है ना। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग पंकज शर्मा। तो ये क्या है, पंकज शर्मा, इनको अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय मानक ब्यूरो की एग्रो टेक्सटाइल TXD ओके 35 समिति का। तो ये क्या होता है देखो, एग्रो टेक्सटाइल है ना, तो ये एग्रो टेक्सटाइल का उपयोग कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसलों को कीटों से है ना बचाने के लिए और शेड नेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भारतीय मानक भी और दिए गए हैं ना। तो ये क्या है देखो, भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है ना, जिसकी स्थापना BIS है, BIS अधिनियम के तहत गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं राष्ट्रीय स्तर के। ये है छत्तीसगढ़ के ना पंकज शर्मा। तो बस पूछता है क्या पुरुष किसके अध्यक्ष बनाया गया है, ये है, तो ये है। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग खेल पुरस्कार 2025। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर के, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग देखते हैं पुरस्कार की घोषणा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025, याद रखिएगा ये 2025 है, उसके लिए दिया गया है ना, 2026 चल रहे हैं। तो घोषणा हुआ था, भारत सरकार ने 18 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है ना। तो देखिए विशेष टिप्पणी क्या है इसमें। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसी भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है, और यह खेल रत्न भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान माना जाता है। कौन सा खेल? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए अब किनको किनको मिला है ये देखेंगे हम लोग। तो ये अर्जुन पुरस्कार ना, इंपॉर्टेंट है ये। अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो किनको किनको दिया गया है देखते हैं। दिव्या देशमुख, तो ये संबंध भी पूछ लेते हैं, कौन से खेल से संबंधित है, तो शतरंज से। उसके बाद गायत्री गोपीचंद, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। तेजस्विन शंकर है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धनुष श्रीकांत, ये शूटिंग से संबंधित है। राजकुमार पाल हॉकी से। उसके बाद देखते हैं रुद्रांश खंडेलवाल, तो ये पैरा शूटिंग से। अरविंद सिंह, ये है रोइंग से। उसके बाद देखते हैं विदित गुजराती, शतरंज से, इनको तो जानते ही होंगे आप। ओके। ट्रीसा जाली बैडमिंटन से, तो बैडमिंटन है, जाली से खेलते हैं, ऐसे याद रख लेना बैडमिंटन को। नरेंद्र मुक्केबाजी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी है तो थोड़ा मुक्का मारते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हो। लाल रेमसियामी हॉकी, ठीक है। सुरजीत और पूजा कबड्डी। ओके, तो जो पूजा करता है ना वही जीतता है, ऐसे करके याद रखें, तो कबड्डी खेलते हैं। एकता अभियान, पैरा एथलेटिक्स है ये। अखिल से ओरान, शूटिंग है। इन खेल से ये सब संबंधित है। अब देखते हैं नेक्स्ट अर्जुन पुरस्कार, इसी में तो ये किस लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो एक जने को मिला है, आई अरुमैना यगम को फुटबॉल, है ना, फुटबॉल में जीवन भर के योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ये 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। फिर देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो यह पुरस्कार उन कोच प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार किए हैं। ओके, तो इसमें श्रेणी होता है ना, तो इसमें देखो श्रेणी, नियमित श्रेणी है और लाइफ टाइम श्रेणी। तो नियमित श्रेणी में 3 कोच को मिला है, तो परवीर सिंह एथलेटिक्स से संबंधित है, याद रखना। छोटे लाल यादव, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। नेहा नंद कुमार चौहान शूटिंग से संबंधित है। फिर देखते हैं लाइफ टाइम श्रेणी में 2 कोच, तो धर्मेंद्र सिंह यादव बॉक्सिंग, वीरेंद्र कुमार कुश्ती। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार का इतिहास भी देख लेते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार है ना, वो शुरुआत हुआ था 1961 में। ओके, और इसमें राशि क्या है, 15 लाख की नगद राशि दी जाती है, और इसमें एक प्रतिमा भी दी जाती है। कौन सा? अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। ओके, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी है, तो ये 1985 से शुरू किया गया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया, एक और है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो यह पुरस्कार खेलों को बढ़ावा देने वाली संस्था को दिया जाता है। विजेता कौन है? सेना पैरालंपिक नोड, पुणे को यह पुरस्कार दिया गया है। तो पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे मिला है, तो सेना पैरालंपिक नोड पुणे को यह पुरस्कार मिला है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब। तो ये देखते हैं तेलंगाना, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो कौन बना है? तेलंगाना। ठीक है, और पहल क्या है, ये पहल कौन सी पहल के तहत? ये है राइजिंग 2047 विजन के तहत। ओके, तो नेट जीरो क्या होता है, यहां पर तो हम लोग देख लेते हैं नेट जीरो ही क्या है पहला।
तो ये क्या होता है, शहर में उत्पन्न होने वाले जो ग्रीन हाउस गैसें है ना, उनका उत्सर्जन को 100% है ना नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है ना, और हरित ऊर्जा, ये सब आवरण द्वारा संतुलित किया जाता है। तो यही है नेट जीरो। ओके। और यह देखो, तो पहल तो देख ली हम लोग। और क्षेत्रफल क्या है, लगभग 30,000 एकड़ के क्षेत्र में प्लान की गई है। समथिंग 751 ऐसे कुछ है किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य क्या है, नेट जीरो लक्ष्य हासिल करना। और क्या है, प्रौद्योगिकी नवाचार एआई के माध्यम से। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी बना रहे हैं ना, वातावरण अनुकूल और पर्यावरण प्रदूषण से दूर, ऐसे टाइप का। ठीक है। शहरी नियोजन बसाना। तो ये शहरी नियोजन सिंधु घाटी में आया था, और छत्तीसगढ़ में प्रथम टाउन प्लानिंग रुद्र प्रताप देव ने किया था, है ना। तो ये भी आप लोग जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा जीरो नेट जीरो कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, जैसे सऊदी अरब से सहयोग ले सकते हैं ऐसे करके, तो सहयोग वाला क्षेत्र है ना, तो ये है इसमें। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। हाँ, ये है हमारा नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये है क्या है, ये है मल्लारिक्कल। तो ये मल्लारिक्कल है ना, ये मल्लारिक्कल है ये, ऐसा। ओके। तो ये क्या है, वाटर लिली लेक है। ठीक है। तो अब क्या है, ये कहाँ अवस्थित है, तो अवस्थित है केरला में। अब हम लोग केरल नहीं बोलेंगे, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, प्रस्तावित किया गया है। तो केरलम एशिया की सबसे बड़ी लिली फील्ड है। ठीक है। तो ये क्या है, देखिए, ये कोटायम जिले के पास स्थित यह झील है ना, और गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं यहाँ पर, है ना। और कौन से मौसम में, सितंबर अक्टूबर के दौरान। और ये पूरा गुलाबी जल जैसे बदल जाता है ना, यही है मलारिकल वाटर लिली लेक। और ये केरल के टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है ना, तो याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं आपके फेवरेट ऋषभ पंत के बारे में। तो यह टेस्ट क्रिकेट में सबसे फास्ट 100 सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है। पहले क्या है, यह रिकॉर्ड था एडम गिलक्रिस्ट और बेन स्टोक्स पास, है ना। लेकिन अब ऋषभ पंत के पास आ गया है ये रिकॉर्ड। आगे देखते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में, है ना, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। और ये अवधि क्या है, 17 अगस्त से 23 अगस्त तक को। तो ये अभी चल ही रहे हैं ना, इसके बारे में जो जीतेंगे, जितने भी मेडल, वो सब हम लोग अगले करेंट अफेयर जो इसके बारे में आएगा उसमें हम लोग कर लेंगे। तो बस देख लेते हैं ऐसा, क्योंकि कहाँ हुआ है ऐसे पूछ लिया जाता है ना, तो 2-3 बार हम लोग देखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। ठीक है, सरसरी तौर पर देखा जाता है, इसलिए डेली मैं करवा रहा हूँ। तो संस्करण कौन था, 30वां संस्करण। अब आयोजक संस्था क्या है, BWUF है ना, BWF है। ओके। तो ये क्या है, ऐतिहासिक तथ्य है कि पहला मेडल महान खिलाड़ी, महान तो उतना नहीं है, महान खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिताजी है, 1983 में जीता था। ओके। इस चैंपियनशिप का पहला मेडल। और ये भारत है जो, ये पहला, ये तो दूसरा भी मेजबानी है ना, दूसरी बार मेजबानी कर रहे हैं। प्रथम बार कब किया गया था, 2009 में हैदराबाद में किया था मेजबानी। ओके। और ये जो पीवी सिंधु है ना, बैडमिंटन खिलाड़ी है, प्रसिद्ध, जानते हो आप लोग। तो ये विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। और ये कब जीती थी, 2019 में। उसके बाद बात करते हैं यशोदा एआई पहल। तो इसको हम लोग ऐसे में जोड़ सकते हैं ना। ठीक है। और नारी सशक्तिकरण से भी जोड़ सकते हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूं इसको। तो देखते हैं यशोदा एआई पहल क्या है। एआई तो बहुत ही चल रहा है ना ज़्यादा भी। तो ये कहाँ शुरू है, जालंधर पंजाब में,
और किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर। तो एक और क्वेश्चन बन गया ना, यहाँ पर पूछा जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो विजया रहाटकर। तो करेंट को ऐसे पढ़ा जाता है, सभी डायमेंशन खोलकर। ओके, उद्देश्य का देख लेते हैं। महिलाओं को एआई की जानकारी देना, डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और नई तकनीकों में उनकी भागीदारी बढ़ाना। ओके, और ये राष्ट्रीय महिला जो आयोग है, इसकी स्थापना हुआ था 1992 में। और क्यों किया गया था? संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था ना। और ये जो पहल है ना, ये टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की महिलाओं और छात्राओं और जो उद्यमी है ना, जैसे हम लोग श्वेता के बारे में पढ़े वैसी, ठीक है, उनके उनको एआई टूल जैसे मशीन लर्निंग है ना, बुनियादी ढांचा, जनरेटिव एआई के सुरक्षित प्रयोग सिखाने पर केंद्रित है ये, क्योंकि ये एआई से ही संबंधित है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और अपना फीडबैक लाइक करके और डिसलाइक करके दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले करेंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।